वत्स, जीवन का सार बहुत सरल है, पर उसे समझने के लिए मन को शांत और अहंकार को त्यागना आवश्यक है। जब तक मनुष्य अपने भीतर के अहंकार को नहीं छोड़ता, तब तक वो ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकता। याद रखो, जो स्वयं को हल्का करता है वही ऊपर उठता है। जो कुछ ईश्वर देता है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जो वह ले ले उसे कोई लौटा नहीं सकता। इसलिए हर परिस्थिति में संतुलित और शांत रहना ही सच्ची साधना है। हे प्रिय, इस संसार में वही व्यक्ति दुखी रहता है जो स्वयं से अधिक दूसरों की चिंता करता है। बुद्धिमान वही है जो क्रोध में भी अपने वचन पर नियंत्रण रखता है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। जीवन में सफलता पाने के लिए अपने शब्दों को संयमित रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि एक गलत शब्द अनेक अच्छे कर्मों को भी नष्ट कर सकता है। समझो, प्रेम और अपेक्षा साथ साथ चलते हैं। जब अपेक्षा समाप्त हो जाती है तो विवाद भी समाप्त हो जाता है। हर मधुर वचन बोलने वाला व्यक्ति सच्चा नहीं होता, इसलिए विवेक आवश्यक है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही आत्मविकास का प्रथम कदम है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जगाने आती है। वत्स, जो व्यक्ति तुम्हारे क्रोध को सहकर भी तुम्हारा साथ देता है, वही तुम्हारा सच्चा अपना है। अपने दुखों के लिए संसार को दोष मत दो, मन को समझाओ, क्योंकि मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। कर्म ही तुम्हारा वास्तविक धन है, और अपेक्षाएं जितनी कम होंगी, जीवन उतना शांत होगा। जीवन में मौन भी आवश्यक है, और समय आने पर साहस भी। संवेदनशील हृदय में ही परमात्मा का निवास होता है। इसलिए ऊंचा उड़ो, परंतु अपनी जड़ों को कभी मत भूलो। स्वयं को इतना योग्य बनाओ कि सम्मान तुम्हारे पीछे आए, न कि तुम्हें उसके पीछे भागना पड़े। हे साधक, भगवान का संदेश सरल है, क्षमा करना सीखो। जैसे माता अपने बालक का ध्यान रखती है, वैसे ही परमात्मा तुम्हारी हर आवश्यकता का ध्यान रखते हैं। मुसीबतें जीवन का स्वाभाविक भाग है, उनसे घबराना नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार कर उनसे सीखना चाहिए। इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो परिस्थितियों से हार मान लेते हैं, और दूसरे जो हर परिस्थिति में संतुलित और प्रसन्न रहते हैं। सुख और दुख बाहरी नहीं, बल्कि मन की स्थिति है। इसलिए अपने मन को स्थिर और कृतज्ञ बनाओ। वत्स, जीवन का एक ही मंत्र है, जो तुम्हें समझे नहीं उसे नजरअंदाज करो। अपेक्षाएं केवल अपने आप से रखो। दूसरों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के प्रयास में स्वयं को मत खो। ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे माता पिता और गुरु तुम पर गर्व करें। यदि तुम कुछ त्याग दो, सबको खुश करने की आदत, स्वयं को कम आंकना, अधिक सोचना, दूसरों से अपेक्षा रखना और अतीत में जीना, तो तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। सच्चा धन धन संपत्ति नहीं, बल्कि अच्छे विचार, शुद्ध आचरण और मधुर व्यवहार है। समय ही सच्चाई का दर्पण है, वही बताता है कौन अपना है। सच्चे लोग भले अकेले रह जाए, पर परमात्मा सदैव उनके साथ होता है। जब तुम दूसरों की सोच की परवाह करना छोड़ दोगे, तभी जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त करोगे। हर व्यक्ति और हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने आती है, इसलिए अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो। संसार में बहुत लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, परंतु धैर्य और विश्वास से आगे बढ़ते रहो। सत्य यह है कि सच्चाई कड़वी होती है और असत्य मीठा। जो कृतज्ञ है वही सुखी है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो प्रयास करते रहते हैं। जहां सम्मान न मिले, वहां ठहरना उचित नहीं। अपमान का उत्तर क्रोध से नहीं, बल्कि अपनी सफलता से दो। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो दूसरों की खुशी चाहता है, उसकी खुशी कभी नष्ट नहीं होती। ईमानदारी और धैर्य रखने वाला व्यक्ति अंततः विजयी होता है।
रिश्तों को संभालना है तो अहंकार और गलत फहमी को त्यागना होगा। धैर्य रखो, क्योंकि जिसने तुम्हें रचा है वही तुम्हारी कथा भी लिख रहा है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, परंतु विश्वास बनाए रखो। जो आज हंस रहे हैं वही कल तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। वत्स, इच्छाओं का अंत नहीं होता, इसलिए संतोष का मार्ग अपनाओ। किसी का अपमान मत करो, क्योंकि ये सबसे बड़ा घाव होता है। जिम्मेदारी स्वीकार करने से ही सफलता प्राप्त होती है। संघर्ष ही सफलता का मार्ग है, इसलिए कठिनाइयों से मत डरो। अपने जीवन का निर्माण स्वयं करो। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर मत बनाओ। प्रेम और विश्वास ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। परमात्मा परीक्षा लेते हैं, परंतु शक्ति भी प्रदान करते हैं। अपनी मुस्कान को संजो कर रखो, क्योंकि वही ईश्वर का आशीर्वाद है। जीवन में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां मौन ही श्रेष्ठ होता है। साहस रखो, अकेले चलना पड़े तो भी चलते रहो। अंत में, हे प्रिय, यही समझो, जीवन संघर्ष और साधना का संगम है। परिस्थितियों से भागो मत, उनका सामना करो। अपने कर्म शुद्ध रखो, वाणी मधुर रखो और हृदय निर्मल रखो। जो लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि वे तुम्हें आत्मनिर्भर बनाते हैं। ईश्वर केवल तुम्हारे कर्म और भावना को देखते हैं, दिखावे को नहीं। इसलिए सच्चे मन से जीवन जियो, यही जीवन का परम ज्ञान है। जय श्री कृष्ण।